हेलो एवरीवन। काफ़ी टाइम से आप लोग कह रहे थे कि मैं कोई डेडिकेटेड प्लान लेकर के आऊँ, एंड देन मैं फाइनली 1 मंथ का प्लान लेकर आ रही हूँ। तो इसमें क्योंकि अभी टाइम थोड़ा सा बचा है कि हम मेंस के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं, तो जितना भी हो पाएगा एटलीस्ट अगर आप सबका ऑप्शनल हो जाए, GS4 हो जाए और 2-3 सब्जेक्ट भी अगर इन 2 महीनों में 3 महीनों में हम कवर कर पाते हैं। 3 महीने तो आई थिंक अभी नहीं है, पर एटलीस्ट 2 महीने तो हैं। तो अगर इन 2 महीनों में मेंस का ये सब्जेक्ट हो पाता है और साथ ही साथ अगर हम प्रीलिम्स का भी कोई 1-2 सब्जेक्ट लेकर चले तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है, और प्रोडक्टिव रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करने वाले हैं, 1 मंथ का प्लान जो है इसको देखते हैं कि 1 मंथ के प्लान में क्या क्या हम कर सकते हैं। और एक अलग से ग्रुप मैं टेलीग्राम पे बना रही हूँ, और उस ग्रुप में अगर आप लोग प्रोडक्टिवली वर्क करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि सीरियसली, ठीक है, उसमें जो भी टारगेट्स आते हैं ज़्यादा तो नहीं होंगे, थोड़ा ही होगा, तो अगर आप कंसिस्टेंटली उस चीज़ को करना चाहते हैं तभी ही ज्वाइन कीजिएगा प्लीज़। अगर 10 लोग भी या 5 लोग या 3 लोग भी प्रॉपरली करते हैं तभी उस ग्रुप का मतलब होगा, अदरवाइज़ तो फिर कोई मतलब नहीं है। काफ़ी सारे टेलीग्राम पे आप ग्रुप्स देखते होंगे, इवन मैंने देखा है कि मेंस वाले भी जो ग्रुप होते हैं या स्पेशली वो बच्चे जो मेंस दे रहे हैं वो वाला ग्रुप भी सक्सेसफुल नहीं होता है, मैंने कई बार देखा है। तो मैं ज़्यादा बात करना प्रीफर नहीं करती हूँ, आते हैं हम कि क्या रूटीन हम फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। तो आप सभी का ऑप्शनल डिफरेंट डिफरेंट होगा, ठीक है। मैं सोशियोलॉजी मेरा ऑप्शनल है तो मैं इसमें हेल्प कर सकती हूँ लोगों को। तो सबसे पहला मेरा टारगेट रहेगा कि 2 मंथ में सोशियोलॉजी का ऑप्शनल मैं कवर करूँगी, ठीक है। एक्चुअली मैं काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ पर हो नहीं पा रहा है, लेकिन अब डेडिकेटली इस चीज़ को करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शनल का ये रहेगा कि कम से कम 3 to 4 आवर आप अभी ऑप्शनल को दीजिए, जो भी आपका ऑप्शनल है उसके हिसाब से बना के, और डेली का PYQ का भी कुछ टाइम को रखना ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर आप 1 से 1.5 महीने या 2 महीने जो है ले सकते हैं, और ऐसे स्टूडेंट जो कि प्रीलिम्स में ज़्यादा कॉन्फिडेंट है तो वो 2 महीने से ज़्यादा का भी टाइम ऑप्शनल के लिए ले सकते हैं, ठीक है। पर एटलीस्ट 2 मंथ तो हमें ऑप्शनल को देना है, ठीक है। अभी जो हमारे पास बच रहा है टाइम, अभी नवंबर से लेकर जितना भी नवंबर में बचा हुआ है दिन, एंड देन दिसंबर, अभी बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो ये ऑप्शनल के लिए रहेगा। ऑप्शनल के लिए उस ग्रुप में मैं कोई डेली टारगेट नहीं दूंगी क्योंकि सबका ऑप्शनल अलग अलग होगा। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि 3 से 4 घंटे हम ऑप्शनल को दें, क्योंकि ऑप्शनल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे लगता है मेरे भी ऑप्शनल में कुछ ना कुछ कमी रह ही गई है, क्योंकि मैंने सारी चीज़ों की बहुत अच्छे से आंसर राइटिंग करी थी और टाइम की वजह से ऑप्शनल की मैं ज़्यादा नहीं कर पाई थी, ठीक है। तो ऑप्शनल आपको देना ही देना है। अब मेरा नेक्स्ट टारगेट ये रहेगा मेंस के लिए GS4, ठीक है। 1 मंथ में मैं पूरा कवर करवाऊंगी GS4 का सिलेबस, ठीक है। और डेली टारगेट जो है मैं ग्रुप में दूंगी, और यूट्यूब में क्लासेस भी आएंगी। अब यूट्यूब में क्लासेस डेली आएंगी या एक बार में ज़्यादा आएंगी, बट यस, रेगुलरली क्लासेस तो आएंगी, ठीक है। ग्रुप में डेली PYQs मैं दूंगी। आप जो है PYQs लिख के सेल्फ इवेल्युएशन एक दूसरे का भी चेक कर सकते हैं अगर उसमें लोग होंगे। और फिर मैं क्या करूँगी कि रेगुलर PYQs वीडियोस लाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि PYQ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि एटलीस्ट हमारा ऑप्शनल और GS4 अगर कवर रहेगा तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और प्री के लिए क्योंकि मैंने विवेक सिंह सर की बुक से इकोनॉमी को मैं कवर कर रही हूँ, तो यूट्यूब में क्लासेस होगी प्रीलिम्स के लिए विवेक सिंह सर की बुक से ही इकोनॉमी पूरा का पूरा मैं कवर करूँगी, ठीक है। जो लेफ्ट ओवर पार्ट है वो पहले मैं कवर करूँगी, उसके बाद टाइम बचेगा तो प्रीलिम्स के लिए मैं दोबारा से जो शुरू के 4 चैप्टर है विवेक सिंह सर की बुक से, मैं उसको फ्रेशली नए बुक से फिर से कवर करूँगी, ठीक है। तो इसके साथ साथ ही इन्हीं 1 मंथ में मैं मेंस के लिए भी इकोनॉमी का जितना भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लैंड रिफॉर्म्स वगैरह या जो भी चीज़ें हैं, मैं सेम मंथ में कवर करूँगी, इसी मंथ में PYQ के साथ, ठीक है। तो हमारा बेसिकली यहाँ क्या टारगेट रहा, ऑप्शनल कवर करना है 2 महीने में, ठीक है। तो सबका अपना अपना ऑप्शनल है, आप वो कवर कीजिए। GS4, ठीक है, एंड इकोनॉमी, ये ग्रुप में इसके लिए अभी
1 मंथ में डेली टारगेट इसके लिए आएगा। ठीक है, संडे को कोई टारगेट नहीं रहेगा, एक दिन के लिए तो ऑफ आप अभी ले सकते हो या अकॉर्डिंगली जो आपका लेफ्ट ओवर है आप वो कर सकते हो। तो डेली आएगा, और मैं बता दूं कि ये मैं 25 नवंबर से डेली टारगेट आपका आना स्टार्ट होगा। ठीक है, और वो नाइट के टाइम ही आएगा ताकि मतलब आप अकॉर्डिंगली देख के फिर नेक्स्ट डे के लिए प्रॉपरली प्रिपेयर कर सके। तो यही रहेगा अभी मेंस के लिए, और इकोनॉमी जो है प्री के लिए मैं इसको कवर करूंगी। ठीक है, और अब मैं प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ कि ये अगर मुझसे हो पाए इतनी चीज़ों को करने के बाद, तो आप अपने एंड से भी कर सकते हैं कि एटलीस्ट सी सैट का 5 PYQ डेली कर सकते हैं। अगर मुझसे हो पाया तो मैं यूट्यूब में ट्राई करूंगी सॉल्व करने का 5 PYQ, या तो फिर ग्रुप में जस्ट रैंडमली कि ठीक है ये 5 PYQ आप सॉल्व खुद से कर लो। ठीक है, ओनली 5 मैं कह रही हूँ क्योंकि हम अभी से ही स्टार्ट करेंगे 25 नवंबर से, ये डेली रहेगा। ठीक है, अगर कभी मेरे तरफ से मतलब मैं ही इनकंसिस्टेंट हो जाऊं तो थोड़ी बहुत चीज़ों के लिए माफ़ कर देना मुझे, क्योंकि रीज़न ये है कि सारी चीज़ें मुझे खुद ही करनी पड़ेगी। और अगर मैं खुद के लिए करूं अकेले तो फिर ये इजी होता है, लेकिन सब चीज़ों को लाना, सब कुछ करना अकेले थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं रेगुलर नहीं भी हो पा रही थी। ठीक है, तो सी सैट अगर ये हो पाएगा, और मैं एक चीज़ क्या सोच रही हूँ, मेंस देने के बाद जो मुझे रियलाइज़ हुआ कि एग्जाम्पल्स वगैरह के पीछे जो हम बहुत ज़्यादा भागते हैं, मैंने भी काफ़ी सारा इकट्ठा किया था एग्जाम्पल्स और काफ़ी सारी चीज़ें, पर मैंने क्या रियलाइज़ किया कि वो एग्जाम्पल्स तो मुझे रियल एग्ज़ाम में याद ही नहीं आया, मैं कनेक्ट ही नहीं कर पाई। मुझे रियल एग्ज़ाम में वही एग्जाम्पल्स याद आ रहे थे जिसके ऊपर कि मैंने काफ़ी ज़्यादा मैंने ध्यान दिया हो या मैंने न्यूज़पेपर से खुद उठाया हो, वो चीज़ें, वो एग्जाम्पल मुझे ज़्यादा याद था कंपैरेटिवली कि मैंने जो इकट्ठा किया हुआ था काफ़ी सारा एग्जाम्पल्स। नहीं, इतना ज़्यादा भी इकट्ठा नहीं करना होता है कि 200-400 एग्जाम्पल्स ही इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, 50 अगर एग्जाम्पल्स है तो इनफ है। उस टाइम भी जब मैं मेंस दे रही थी तो मुझे सीनियर्स ने, कुछ लोगों ने कहा था कि इतने एग्जाम्पल्स की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद भी हम कहीं ना कहीं फ्लो में चले जाते हैं, तो काफ़ी सारा कंटेंट जमा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसमें मुझे तो मेरी जर्नी से मुझे ये पता चला है कि जितनी कम चीज़ों को हम बार बार करेंगे तभी हो पाएगा। ठीक है, तो एक एडिटोरियल डेली, ठीक है, वो मैं सोच रही हूँ कि मेरे एंड से हो जाए। और मैगजीन में कवर कराना चाहती हूँ कि इस बार PT 365 के पीछे ही ना लगे रहे कि फैब में आए और फिर उसका काफ़ी ज़्यादा बर्डन आ जाए, तो क्यों ना हम विज़न की मैगजीन को ही अभी करंट अफेयर्स के लिए कवर करते हैं, जिससे कि मेंस का पार्ट भी हो जाएगा और प्री का पार्ट भी हो जाएगा। तो 1 मंथ में अगर 3 मैगजीन हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा सही है, नहीं हो पाए तो एटलीस्ट 2 जैसे भी हो, पर आई विल ट्राई टू कवर विजन IAS का मैगजीन मैं कवर करना चाहती हूँ। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या देखा कि GS4 कवर करेंगे, इकोनॉमी कवर करेंगे प्री और मेंस दोनों के लिए, और सी सैट कवर करेंगे 1 मंथ में। अभी हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, अगर इतना भी कर पाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर नेक्स्ट मंथ और नेक्स्ट मंथ के लिए जो प्लान मैं लेकर आऊँगी उसमें फिर मैं देखूँगी कि और भी क्या मेंस की चीज़ों को हम ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली मैं हर चीज़ों को प्रॉमिस ना करके इन चीज़ों को देखूं। ठीक है, अभी उसके बाद जो बचेगा फिर गवर्नेंस है या और कुछ चीज़ें हैं और सब्जेक्ट्स है, सो इंडियन सोसाइटी है, अगर वो सारी चीज़ें भी पॉसिबल हो पाएगी तो मैं नेक्स्ट मंथ में उसको लेकर के आऊँगी। ठीक है, तो हमारा यूट्यूब में क्या रूटीन रहेगा, GS4 मैं ट्राई करूँगी कि डेली आए, उसकी वीडियो ना आ पाए तो फिर अकॉर्डिंगली, बट 1 मंथ में सारी वीडियोज़ आ जाएगी। इकोनॉमी भी मैं ट्राई करूँगी डेली हो, अगर ना हो तो 1 मंथ में सारी वीडियोस अब आ ही जाएगी। ठीक है, और एडिटोरियल अगर मुझसे पॉसिबल हो पाया, वैसे तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि एक एडिटोरियल एटलीस्ट, ठीक है, उतना ज़्यादा हमें हर चीज़ों के पीछे नहीं भागना है कि 4 एडिटोरियल हो जाए, इतने सारे करंट अफेयर्स हो जाए, नहीं। और मुझसे इतना हो पाएगा, आप इससे ज़्यादा अगर और चीज़ें आप कहीं और फॉलो करना चाहते हैं तो मैं नहीं कहूँगी कि आप कहीं और फॉलो नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन अगर हम मिनिमम भी इतनी चीज़ों को कर पाए 1 मंथ में तो, और मतलब डेली रेगुलरली, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो
रेगुलर PYQs भी मैं कराऊंगी। तो यही सारा मेरा 1 मंथ का प्लान है और इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा उस ग्रुप का, अगर आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि एक अच्छा सा ग्रुप हो जिसमें लोग वाकई में पढ़ना चाहते हों और सारे लोग अपना डेली टारगेट के साथ आए। अब तक हमने जितनी गलती करी, ठीक है, हर कोई पढ़ना चाहता है, लेकिन क्या सब इनकंसिस्टेंट नहीं है? क्या इतने दिनों में से आप में से कितने सारे लोगों ने रेगुलर पढ़ाई करी? ठीक है, सबसे पहले तो ये एनालिसिस करना ज़रूरी है ना, अपने आप को देखना ज़रूरी है। कहीं ना कहीं हमसे ये सारी गलती होती है कि हम कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे हैं, और कंसिस्टेंसी ही बहुत बड़ा गेम है इस यूपीएससी में। हमारे सबके साथ होता है कि हम 6-8 महीने बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन 3-4 महीने नहीं पढ़ पाते हैं। तो इस तरीके से नहीं होगा अभी। और आपसे मैं ये कहूँगी कि जितने भी लोगों का जो भी टाइम चला गया, अब उस टाइम के बारे में नहीं सोचना है कि वो टाइम मेरा गया, जैसे भी गया वो गया। अब उसके बारे में ना सोच के जो आने वाला है हम उसके ऊपर अगर फोकस करें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो आप पुरानी चीज़ों के बारे में ना सोचें कि हमारा ये टाइम यहाँ गया और रिग्रेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये मैं खुद बता रही हूँ कि मेरे साथ भी होता है, मैं भी रिग्रेट करती हूँ। लेकिन जो टाइम चला गया हम उसको नहीं ला सकते ना, तो अभी जितना टाइम है हम उस पर अगर फोकस करें तो हम अपने मेंस को बचा सकते हैं। उसके साथ हमारे पास इनफ टाइम भी होगा कि हम प्रीलिम्स को भी प्रिपेयर कर सके। ठीक है, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी। तो अगर आप चाहते हैं ज्वाइन करना, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा और आप डेफिनेटली वहाँ आके ज्वाइन करें और प्रोडक्टिवली पढ़ने की कोशिश करें। ठीक है, ताकि हम सब मिलके प्रोग्रेस कर सके। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं एक बात बता दूं कि एक्चुअली मैं इनकंसिस्टेंट इसलिए भी हूँ कि मेरे मतलब मैं वीडियोस को अपलोड नहीं कर पा रही हूँ वाईफाई की वजह से। मैं कहीं और हूँ तो मुझे डेटा वगैरह पूरा अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, पर आई होप ये 2-3 दिनों में ये भी रिजॉल्व हो जाएगा और आई विल अपलोड डेली। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और 25 नवंबर से ग्रुप में टारगेट आना स्टार्ट हो जाएगा। ओके देन, बाय एंड अच्छे से पढ़िए और कंसिस्टेंट रहिए, दैट इज़ द मेन थीम।